पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सेल्फी विद डॉटर संस्था चलाने वाले सुनील जागलान हमारे साथ मौजूद है। चुनाव में जो युवतियां खड़ी हो रही थी, महिलाएं खड़ी हो रही थी, उनके ससुर या उनके पति या उनके परिवार में से किसी व्यक्ति ने अगर किसी सरकारी संस्थान की कोई पेमेंट देनी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हरियाणा के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। लेकिन सुनील जागलान जी का ऐसा दावा है कि उनके प्रयासों से ये सार्थक हुई। इनको ये सार्थकता की बात कैसे पता लगी, ये भी खुद इनके मुंह से सुनेंगे। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। क्या मैटर था जिसको लेकर आपने हरियाणा चुनाव आयोग को याचिका दायर की और उसका क्या डिसीजन रहा? जी, वर्ष 2015 में जब पंचायती राज एक्ट में बदलाव किया गया तो उस समय कुछ नियम शर्तें लागू की गई, जिसमें कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसके नाम किसी प्रकार का बिजली बिल या कोऑपरेटिव सोसाइटी का या लैंड मॉर्गेज बैंक का कोई भी लोन उसके नाम से ना हो। लेकिन इसको गलत तरीके से पेश कर दिया गया था, क्योंकि पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 175 में दिया हुआ है कि यह सिर्फ कंटेस्टेंट जो है, जो उम्मीदवार है, ये बाध्यता उसी के लिए है, न कि पूरे परिवार के लिए है। तो हमने अब की बार जो सेल्फी विद डॉटर अभियान आप पिछले 7 साल से देश भर में चल रहा है, उसमें हमने कुछ युवतियों को सपोर्ट किया था, महिलाओं को, कि आप अपने गाँव में चुनाव लड़िए और सेल्फी विद डॉटर आपकी मदद करेगा, आपका घोषणा पत्र तैयार कराएगा, आपकी हर प्रकार की मदद करेगा, 1-to-1 काउंसलिंग कराएगा, आपका पब्लिक इफेक्टिव स्पीकिंग करवाएगा। तो उसमें हमारी एक उम्मीदवार थी भिवानी से पिंकी, तो उसने बताया कि सर मैंने मेहनत भी की सेल्फी विद डॉटर में इतनी, और लेकिन अब जो है मैं जब बिजली विभाग में एनओसी लेने गई और इसके अलावा लैंड मॉर्गेज बैंक में लेने गई तो वहाँ पर मेरे ससुर के नाम लोन खड़ा है, तो उन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया। जबकि मेरी फैमिली आईडी भी अलग है, मेरा राशन कार्ड भी अलग है, मैं अलग रह रही हूँ, उसके बावजूद ऐसा है। तो उसके बाद हमने लिखित रूप में जब एसडीओ और डीसी को दिलवाया, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने उसे पंचायती राज एक्ट का सेक्शन भी भेजा। उसके बाद हमने जो है ये हमारे धनपत सिंह जी हैं चुनाव आयुक्त, हमने उनको ईमेल भी किया और व्हाट्सएप पर भी डाला कि सेल्फी विद डॉटर की तरफ से ऐसे ऐसे उम्मीदवार खड़ी की गई हैं और उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस तरह से बाध्य नहीं कर सकते। पूरे हरियाणा की महिलाओं को जब 50% का आरक्षण मिला है तो उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि अगर वो जो बिल है उनकी फैमिली या किसी अन्य सदस्य के नाम है तो उसकी बाध्यता उस उम्मीदवार पर ना हो। तो कल रात को मुझे ये मैंने ईमेल भी चुनाव आयुक्त को और केंद्रीय चुनाव आयुक्त को, डायरेक्टर, पंचायती राज मिनिस्टर सबको किया था। तो उसका रिप्लाई क्या है? उसका रिप्लाई ये कल है, वो आया है। उन्होंने भेजा, सुनील वी हैव सिंपैथेटिकली कंसीडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ SWDF, मतलब सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन, एंड अलाउड द रिक्वेस्ट। धनपत सिंह IAS रिटायर्ड। यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मंजूर कर ली गई। अब हाँ, किसी के ससुर, पति या परिवार में से किसी ने भी बिजली बोर्ड या सरकारी उपक्रम जितने भी हैं उनका अगर कोई संस्थान का पैसा देना है तो कोई प्रतिबंध उन पर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक प्रकार से महिला अधिकार और ह्यूमन राइट्स, उन दोनों का भी पंचायती राज एक्ट की तरह वायलेशन था एक प्रकार से। और कल जो धनपत सिंह जी है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो उसमें भी कहा था भाई ऐसे सेल्फी विद डॉटर की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है हम उसमें लीगली देख रहे हैं। तो शाम तक उन्होंने उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेके और ये लेटर सभी जिलों के उपायुक्त महोदयों को दे दिया है। तो अब 50% जो आरक्षण महिलाओं को मिला है वो एक प्रकार से जो सेल्फी विद डॉटर का मकसद है कि महिलाओं के चेहरे पर सच्ची मुस्कान की जो आज़ादी है वो आएगी और उन्हें अपनी पति या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम जो बिल पेंडिंग है उसकी वजह से चुनाव लड़ने से, उम्मीदवार बनने से नहीं रोक सकेंगे। 50% महिलाओं की भागीदारी, पहली बार हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, कोर्ट में भी मामला चला, इसके बारे में आपकी अपनी राय क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ पिछली बार जब 33% था तो 43% के करीब जो महिलाएं हैं चुन के आई थी, और मुझे लगता था अब की बार 50% वैसे नेचुरल तौर पर ही चुन के आनी थी महिलाएं। अब 50% में होने पर एक नुकसान ये हुआ, जिन गांवों में महिलाएं, हमारी कुछ कई सारी लड़कियां और महिलाएं थी, क्योंकि हमने 2 साल पहले सेल्फी विद डॉटर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अप्लाई करवाया था और उन्होंने अपने गाँव में कई साल से तैयारी कर रखी थी और वो रह गई एक प्रकार से चुनाव लड़ने से, क्योंकि अगर इन जर्नल आता तो कोई भी लड़ सकता था। तो 50% का कुछ फायदा तो हुआ है, लेकिन
एक सीमा भी तय कर दी गई है कि 50 से आप 55% महिलाएं यहाँ पे नहीं हो सकती, जबकि पहले जो पुरुष हैं वो 70-80% तक भी आते थे, तो महिलाएं भी इसी प्रकार से आ सकती थी। आगे भी सरकार को इसमें सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, सदियों से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आप देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी कम हुई है, तो जितनी ज़्यादा उनकी भागीदारी होगी, उनकी लीडरशिप का फ़ायदा उठा के उतना ही हरियाणा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। आप देखें खेलों में जब जहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है वहाँ लड़कियाँ जो हैं ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा पदक लेकर आ रही है ना, तो इसी तरह से इसको आप बिल्कुल इस प्रकार से ना करें और इसमें आगे कुछ बदलाव करके महिलाओं की और ज़्यादा भागीदारी करवाने की कोशिश की सेल्फी विद डॉटर अभियान आपका विदेशों में भी चल रहा है, वहाँ कहाँ कहाँ सफलता मिली, कौन कौन से कंट्रीज में चल रहा है? आज के दिन सेल्फी विद डॉटर करीबन 70 देशों से पूरे साल भर में सेल्फीज आती हैं, और 9 जून को जब सेल्फी विद डॉटर दिवस मनाया जाता है तो बेस्ट 3 सेल्फीज को हम अवार्ड देते हैं। अब की बार हमने जैसे साउथ एशिया के जो हमारे कंट्री हैं नज़दीकी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, वहाँ पर भी ये प्रतियोगिता कराई थी और बेस्ट 3 सेल्फीज को अवार्ड दिलाया था। तो ये एक सिंबॉलिक है कि माता पिता अपनी बेटी के साथ सेल्फी अपलोड करके खुशी जो है वो सबके सामने प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा फॉरेन के में जो हॉलीवुड एक्टर हैं, इवन जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ हैशटैग सेल्फी विद डॉटर के साथ पोस्ट किया था, और बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो हैशटैग सेल्फी विद डॉटर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, इटली, जर्मनी, हर जगह आज के दिन फैला हुआ है। तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है कि एक छोटा सा गांव से शुरू हुआ अभियान ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इसको मूवमेंट बना के अनेक प्लेटफॉर्मों पे प्रस्तुत किया गया, उसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और लोगों को आज तक 7 साल होने के बाद भी पसंद आ रहा है। धन्यवाद। तो ये हैं सुनील जागलान, आखिरकार इनको सफलता मिली तथा चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। इस मामले में धनपत सिंह जी का व्हाट्सएप ये दिखा रहे हैं जो इनको आया हुआ है, जिसमें स्वीकृति दी गई है कि कोई भी महिला ऐसी चुनाव लड़ सकती है जिसके ससुर या उसके पति या उसके रिश्तेदार किसी ने, पारिवारिक व्यक्ति ने, अगर हरियाणा के किसी भी सरकारी संस्थान का कोई भी राशि देनी है तो उस महिला पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।